हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताएंगे कि एलपीटी क्या है, एलपीटी में क्या होता है, कैसे होगा आपका एग्ज़ाम, लैंग्वेज टेस्ट ऑफलाइन। एलपीटी जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसमें ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एलपीटी एग्ज़ाम और क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एलपीटी में फेल होने पर क्या होगा और कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वह कब घोषित किया जाएगा, ऑफिशियल रिजल्ट डेट आपको भी बताया जाएगा। तो आप सभी लोग केवल इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि एलपीटी टेस्ट क्या होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, एलपीटी जिसे हम लोग कहते हैं। पहले तो एलपीटी का फुल फॉर्म लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। एलपीटी का फुल फॉर्म लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है आपको बता दें कि एलपीटी में क्या होता है। एलपीटी में होता है कि आप किस क्षेत्र से, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस एरिया, किस जोन वाइज, किस जोन में आप फॉर्म अप्लाई किए थे। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसमें एलपीटी टेस्ट होता है, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप भोपाल जोन से अप्लाई किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि अगर आप भोपाल जोन से अप्लाई करते हैं और भोपाल जोन से आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, तो इसमें वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे भोपाल का क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो आपको हिंदी भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने आना चाहिए। तो आप समझ जाएं कि जिस भी आप जोन से भरे हैं, जो भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं या फॉर्म वहाँ से अप्लाई किए हैं, तो आपको वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस जोन से आप अप्लाई किए हैं उसी जोन में आपका जो है जॉब लगेगी। तो वहाँ का भाषा अगर आप नहीं जानिएगा तो काम आप अच्छा से नहीं कर पाइएगा और बाद में आप एलपीटी टेस्ट में वहाँ से बाहर भी कर दिए जाओगे। तो एलपीटी टेस्ट में पास होने के लिए आपका वहाँ का क्षेत्रीय भाषा जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बताते हैं कि किस जोन का कौन सा क्षेत्रीय भाषा है। अगर आप अहमदाबाद से भरे हैं, अगर आप अहमदाबाद से भरे हैं तो गुजराती आना चाहिए। अहमदाबाद से भरे हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए। अगर आप बेंगलोर से भरे हैं तो कन्नड़ आना चाहिए। अगर आप बेंगलोर से भरे हैं तो आपको कन्नड़ आना चाहिए। अगर आप भोपाल से भरे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। भोपाल से अगर भरे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। चंडीगढ़ से भरे हैं तो पंजाबी और हिंदी दोनों आना चाहिए। चंडीगढ़ से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं चंडीगढ़ जोन से तो आपको पंजाबी और हिंदी दोनों आना चाहिए। वही अगर आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं और चेन्नई से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको तमिल जरूर आना चाहिए, क्योंकि चेन्नई का जो क्षेत्रीय भाषा है वह तमिल है। अगर आप गुवाहाटी से है तो आसामी आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, ये सभी भाषाएं आपको आनी चाहिए अगर आप गुवाहाटी जोन से अप्लाई किए हैं तो। वही अगर आप हैदराबाद से अप्लाई किए हैं तो तेलुगु आना चाहिए। वही आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई किए हैं तो उर्दू और हिंदी दोनों आना चाहिए। लखनऊ से अगर अप्लाई किए हैं तो हिंदी आपको आनी चाहिए। कोलकाता से अप्लाई किए हैं तो बंगाली आनी चाहिए। वही अगर आप मुंबई से अप्लाई किए हैं तो मराठी और कोंकणी आना चाहिए। नागपुर से अप्लाई किए हैं तो मराठी और हिंदी दोनों आना चाहिए। अब आते हैं कि जैसे कोई कहेगा कि सर हम बिहार से अप्लाई किए हैं, तो बिहार में तो हिंदी ही भाषा बोला जाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए और हमें जहाँ तक उम्मीद है सभी बिहार के लोगों को हिंदी भाषा आता है। तो इनके लिए एलपीटी टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और बहुत इजी हो जाता है। वही अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ भी हिंदी खासकर बोली जाती है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत एलपीटी में आपको नहीं होने वाला है। अगर आप एमपी मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिल्ली से है तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय भाषा ज़्यादातर हिंदी है। तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको तो एलपीटी टेस्ट में मौका मिल ही जाएगा, और एलपीटी टेस्ट हमें उम्मीद है कि वहाँ के क्षेत्र के जो भी लड़के हैं वह पास कर जाएंगे। बाकी जो गुजरात से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, चेन्नई से हैं, असम से हैं, उन लोगों को जो वहाँ क्षेत्रीय भाषा है, उनका जैसा क्षेत्रीय भाषा है उन्हें आना चाहिए। मतलब जैसे आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो आपको गुजराती बोलने लिखने जरूर आना चाहिए। बोलने लिखने आपको गुजराती जरूर आना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए, क्योंकि आप आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट में जॉब प्रोफाइल क्या होता है उसको अगर हम बताएं तो वहाँ आपको ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। पहले चलिए हम आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इसको फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जॉब प्रोफाइल जानते हैं कि काम क्या करना होता है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आपको अगर मान लीजिए कि क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको काम क्या करना होता है। चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आरबीआई अटेंडेंट की जॉब वो जॉब है जहां आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना है। यहाँ कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आ सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस ना होने से आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, या उन कारकों में से है जो आपके स्वास्थ्य जीवन के मदद कर सकता है। तो यहाँ हमको सिर्फ देना है कि आरबीआई जो ऑफिस अटेंडेंट है वह सिर्फ ऑफिस में ही आपको काम करने दिया जाएगा। अटेंडेंट मीन्स ऑफिस पहले ही है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। तो आप समझ जाइए कि आपको सिर्फ ऑफिस में ही बैठकर काम करना है। आपके पास कोई भी बाहरी ग्राहक या कस्टमर नहीं आने वाले हैं। सिर्फ आप ऑफिस में बैठिए, जो आपका कैबिन होगा उसमें बैठिए, और जो आपका वहाँ से मिलेगा काम उसी को आपको करना है। तो आप लोग एलपीटी में अगर आप स्कोर किए हैं, कटअप में आ रहे हैं, जो कटअप हम बताए थे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, अगर आप उस कटअप में आ रहे हैं तो आप एलपीटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में जानना आवश्यक है आपके लिए। और अगर आप उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ की आप भाषा नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए आप जिस भी राज्य से या जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, वहाँ के आप लोग क्षेत्रीय भाषा जो है वह आप लोग जरूर जानिएगा। जैसे कि हिंदी तो सभी लोग को मालूम होगा, तो हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जानते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी क्या रहने वाली है, तो आफ्टर 4 मंथ, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, काम करने लगेंगे, तो 4 महीने के बाद आपका जो सैलरी है वह 3,880 रुपया बढ़ जाएगा। 3,880 रुपया 4 महीना के बाद आपका बढ़ जाएगा। 380 रुपया है, 380 रुपया आपका 4 महीना के बाद बढ़ जाएगा। तो आपका कुल सैलरी 12,460 हो जाएगा। उसके बाद 4 महीना काम करने के बाद 3 महीना के बाद 3 महीना बाद मतलब 7वें महीना में फिर आपका सैलरी बढ़ जाएगा 440 रुपया। 440 रुपया बढ़ जाएगा तो आपको मंथली 13,780 रुपया मिलने लगेगा। वैसे ही फिर 3 महीना बाद आपका सैलरी 520 रुपया इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका मंथली जो इनकम है वह बढ़कर 15,340 हो जाएगा। उसके बाद 2 महीना के बाद आपका सैलरी 690 रुपया बढ़ जाएगा, और इसी के साथ आपका मंथली इनकम 16,720 हो जाएगा। उसके बाद 4 महीना के बाद 860 रुपया आपका मंथली बढ़ जाएगा, और टोटल मंथली इनकम 20,160 रुपया हो जाएगा। वैसे ही फिर 3 महीना के बाद आपका सैलरी जो है वह 1180 रुपया बढ़ जाएगा, और ऐसे ही 23,700 आपका पर मंथ मिलने लगेगा। तो लास्ट आपको देखा जाए कि 2 साल में, अगर आप 2 साल उसमें काम करते हैं, 2 या 1.5 साल, तो आपको 23,700 सैलरी मिलेगा। 23,700 सैलरी मिलेगा, क्योंकि साल भर में ही आपका सैलरी इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो बढ़ने का चांस है, नहीं तो आपको निश्चित है कि 23,700 ही पर मंथ दिया जाएगा। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट आर द क्लास
Fourth, employees in the Reserve Bank of India. The office attendants will have to perform minor jobs that are done in any office. After you have been appointed as an RBI office attendant, you will have to perform the following duties. आपको कौन कौन से परफॉर्म को ड्यूटीज को फॉलो करना है वो आपको बताते हैं. टू कीप फाइल्स इन एन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. आपको जो भी फाइल दी जाएगी उसको संभाल कर रखना है. टू टेक केयर ऑफ द ऑफिस, और ऑफिस के जो भी आपको काम मिलेगा उसको आपको करके दिखाना है. टू ट्रांसफर ऑफिस फाइल्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जो आप फाइल्स तैयार कीजिएगा उसको जिस डिपार्टमेंट में भेजने के लिए कहा जाएगा वहाँ आप लोग ट्रांसफ़र कर दीजिएगा. टू मेक श्योर दैट द अदर ऑफिस स्टाफ हैज ऑल द बेसिक नीड्स एट देयर डेस्क. अगर आप नए हैं और वहाँ के जो पुराने स्टाफ हैं उनसे आपको मिलजुल कर काम करना होगा और उनसे आपको ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता है. टू मेक श्योर दैट द अदर ऑफिस स्टाफ हैज ऑल द बेसिक नीड्स, ये तो भी बता दिए. आगे है टू मेक एंट्रीज ऑफ द इनकमिंग डॉक्यूमेंट्स लेटर्स फॉर द अदर ऑफिशियल सेंटर्स. आप ऑफिशियल सेंटर से कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर आप नहीं ले जा सकते हैं. टू हेल्प द अदर स्टाफ मेंबर इन देयर डे टू डे ऑफिस एक्टिविटीज. आप जो भी वहाँ स्टाफ रहेंगे उनकी मदद भी करेंगे प्रतिदिन. अगला है दिस जॉब डज नॉट रिक्वायर डेस्क वर्क एंड इज सुटेबल फॉर दोज हु आर कंफर्टेबल एट हेल्पिंग अदर एम्प्लॉय टू डू देयर जॉब. इसमें भी यही बताया गया कि आप दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी भी मदद करें और जहां आपको मदद की आवश्यकता है उनसे भी आप मदद ले सकते हैं. तो ये थे, आपको पूरी जानकारी बता दिए कि LPT टेस्ट में क्या होता है, सैलरी स्लिप क्या है और जॉब प्रोफाइल क्या है. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा. जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. जैसे ही रिजल्ट डेट के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा. तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.